भाई एक बात बताओ, कभी सोचा है ये शर्मा जी के बेटे का रिपोर्ट कार्ड का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? किसने डिसाइड किया है कि शर्मा जी का बेटा ही सबका बेंचमार्क होगा? ये तो पता नहीं कि कहानी शुरू कहाँ से हुई, लेकिन एक बात तो पक्की है, हर किसी ने अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो ये डायलॉग सुना ही होगा। देखो शर्मा जी के बेटे के 95% आया, तुम क्या कर रहे हो? या फिर शर्मा जी का बेटा तो आईआईटी चला गया, तुम अभी तक सोच ही रहे हो। और सबसे फनी बात तो ये है कि मैं खुद शर्मा हूँ। पर सच बताऊँ, मैं कभी वो शर्मा जी का लड़का था ही नहीं जिसका रेफरेंस आंटी अंकल या मम्मी पापा किसी को भी दे पाते। मेरे रिपोर्ट कार्ड पे कभी किसी को ताली बजाने का मन नहीं हुआ, और ना ही किसी ने मेरी फोटो किसी कोचिंग सेंटर के होर्डिंग पे लगाई। तो मैं तो सोचता हूँ ये शर्मा जी का बेटा असल में है कौन? अगर तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी बता देना। पर चलो, थोड़ा सीरियसली सोचते हैं। ये शर्मा जी के बेटे का रिपोर्ट कार्ड सिर्फ एक नाम या नैरेटिव नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक ऐसी सोच जहाँ हम अपनी वैल्यू, अपनी सक्सेस दूसरों की अचीवमेंट से तोलने लगते हैं। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, जॉब हो या शादी, कंपैरिजन का ये चक्कर कभी खत्म ही नहीं होता। बचपन से ही ये कंपैरिजन हमारे दिमाग में बैठ गया है। क्लास टॉपर को देख के लगता था, यार ये बंदा तो कमाल है, सब सब्जेक्ट्स में टॉप करता है, इसकी लाइफ तो सेट है। और हम भी सोचने लगते थे अगर मुझे भी टॉप मार्क्स मिल जाए तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। पर असली में होता क्या था? ना मार्क्स वैसे आए, ना खुशी मिली, बस डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी, खुद को भी और पेरेंट्स को भी। स्कूल के बाद कॉलेज आया तो नई रेस शुरू हो गई। किसी को आईटी की जॉब मिल गई थी, किसी को एमबीए का एडमिशन मिल गया था। मैंने भी सोचा आईटी में पैसा है, सब लोग वही जा रहे हैं, तो मुझे भी वही करना चाहिए। बिना ये सोचे कि आईटी है क्या, या मैं उसमें खुश रहूँगा भी या नहीं। बस दूसरों को देख के उसे अपनी सक्सेस का बेंचमार्क बना लिया, अपना गोल बना लिया। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं होगी, आई एम श्योर हर किसी की कहानी ऐसी कुछ होगी। हमारे आसपास हमेशा यही कंडीशनिंग रही है। दुनिया सिर्फ बुक्स और मार्क्स के अराउंड ही घूमती रहती है। किसी ने कभी बताया ही नहीं कि हर क्लास में कोई बिजनेसमैन भी था, कोई सिंगर था, कोई एक्टर था, कोई लॉयर था। और इन सबको हर सब्जेक्ट में टॉप करना ज़रूरी नहीं था। पर फिर भी जिनके मार्क्स कम थे उनको नॉट सो इंटेलिजेंट, नॉट सो स्मार्ट जैसे टैग्स मिल गए। और यहाँ किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हमारे पेरेंट्स ने भी वही किया जो उन्हें सही लगा, जो उनके टाइम पे बेस्ट था। तब का ज़माना अलग था, माइंडसेट भी अलग था। लेकिन वक्त बदला, ज़माना भी बदला, पर माइंडसेट अभी भी वहीं का वहीं अटका हुआ है। इसलिए मैं ये भी मानता हूँ कि बचपन से ही हमें जितना हो सके अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। कभी स्पोर्ट्स, कभी आर्ट्स, कभी म्यूज़िक, कभी साइंस के एक्सपेरिमेंट्स। क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंटेशन से पता चलता है कि हम किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, या क्या चीज़ है जो हमें खुशी देती है। सिर्फ बुक्स और मार्क्स तक सीमित रहना हमारे टैलेंट्स को छुपा सकता है। मेरी एक फेवरेट ऑथर है मेल रॉबिन्स। वो कहती है, देर इज़ ओनली वन यू एंड देर इज़ ओनली वन लाइफ, सो वाई आर यू वेस्टिंग टाइम ट्राइंग टू बी लाइक एवरीबडी एल्स। एक ही ज़िंदगी है, एक ही तुम हो, अपनी डेफिनेशन खुद बनाओ, दूसरों की सोच पे मत जाना। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब की कहानी तो हम सब जानते हैं। उन्होंने अपनी सक्सेस की डेफिनेशन खुद बनाई, ना कि शर्मा जी के बेटे के रिपोर्ट कार्ड से कंपेयर किया। संदीप माहेश्वरी जी भी कहते हैं, सफलता का मतलब है अपनी टर्म्स पे जीना, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे। सोचो, अगर तुम्हारी सक्सेस किसी को दिखानी ही नहीं होती, ना इंस्टाग्राम होता, ना किसी फैमिली फंक्शन में दिखाना होता, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती? शांति, अपनों के साथ वक्त, ट्रैवल का फ्रीडम, अपना छोटा सा बिजनेस, या एक सिंपल स्ट्रेस फ्री लाइफ?
जब सफलता तुम्हारी सोच और वैल्यूज़ से आती है ना कि सिर्फ़ परफ़ॉर्मेंस से, तब वो असली लगती है और दिल को सुकून देती है। गुलज़ार साहब कहते हैं, "रास्ते की परवाह करूँगा तो मंज़िल बुरा मान जाएगी। तो बस अपनी राह पे चलो, अपनी खुशी पे ध्यान दो।" और हाँ, अगर तुम भी किसी शर्मा जी के बेटे के रिपोर्ट कार्ड के प्रेशर में आए हो, तो आज से उस सोच को थोड़ा साइड करो। अपनी जीत की लिस्ट बनाओ, फालतू शोर को म्यूट करो और छोटी-छोटी जीत की सेलिब्रेशंस करो। यही है रिफ्लेक्ट एंड राइज़ का असली फंडा। खुद की डेफिनेशन बनाओ और जीत को महसूस करो दिल से।